मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। तो ये हमारा काम हो रहा है। What is going on here? Actually, we are preparing the BBC for KKT project. Because I'm scared somebody will. How are you? Somebody will destroy it because it's BBC. It's not sticker. It's very sensitive material. Oh. So it needs a special treatment. That's why I cut it myself. Can we disclose this design? Yes, of course. Okay. This is our project for KKT Higher branch. Yes. All right. Okay. स्मोकिंग एरिया में इनका दिमाग ज़्यादा अच्छा सोचता है। मैं इनसे पूछ रही थी कि डिज़ाइन व्लॉग में दिखा दूँ। And I finished. Ibrahim, please. मुझे बहुत सख्त नज़ला हुआ है। अभी कुछ देर के लिए मैं घर भी जाऊंगी। ये तुम लोगों ने यहाँ पर लड़ाइयाँ डाली हुई हैं क्यों भाई? लियो, चलो तुम अंदर जाओ। लियो, प्लीज गो इनसाइड। यला या वलदी रुजुआ। बिल्लियाँ जो है ना, सब में उर्दू समझती नहीं है। लियो, ओके ब्राउनी, लियो चला गया है, चलो अब मत लड़ना। ओके, व्हाई यू आर सो एंग्री? कौन बोल रहा है ये? अब और कौन है भाई? किसकी आवाज आ रही है ये? ऑस्कर, आप चीख रहे हैं? कौन चीख रहा है? जी, तो घर आकर मैंने देखी बिल्लियों की ये वर्बल लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसानों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। मेरी जो बिल्लियाँ बच्चों के साथ रहती हैं वो अरबिक समझती हैं, ब्राउनी इंग्लिश ज़्यादा समझता है और मेरी कोशिश है कि मैं इनको उर्दू भी समझाऊँ। और ये मैं ऑफिस से लेती आई थी, कोहेजी ज्वेलर्स वालों ने मुझे फूल भेजे हैं और चॉकलेट भेजी हैं। मैं इनकी VIP क्लाइंट हूँ। मुझे ज़्यादा जेवरात का शौक़ नहीं, जैसा कि आपको पता है, लेकिन गिफ्ट वगैरह देने के लिए जेवरात और गोल्ड वगैरह मैं ख़रीदना पसंद करती हूँ। मेरे पास तो जो भी ज्वेलरी गोल्ड और डायमंड वगैरह की है भी, तो वो भी मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे ज्वेलरी पहनने से उलझन होती है, लेकिन हाँ, कानों में मैं कुछ ना कुछ कभी कभार पहन लेती हूँ। और मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने ब्रांड्स की नुमाइश करते हैं, जेवरात की नुमाइश करते हैं। लेकिन ख़वातीन सब्सक्राइबर्स को दिलचस्पी है तो वो पूछती हैं, तो मैं उनको कभी कभार चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी मज़ेदार चॉकलेट। मेरी बेटी ने कहा कि मामा ज़ुकाम है तो थोड़ी सी भाप ले लीजिए, लेकिन ये क्या ये कहाँ से क्लिप लगा रह गया। ये दरअसल मैंने अपने ही शॉपिंग स्टोर से लिया था, तो शायद बीपर बजा होगा, लेकिन क्योंकि मैं ऑनर हूँ तो उन्होंने रोका नहीं होगा। असल में मेरा जो शॉपिंग स्टोर है खुमासियात, उसको अब मैंने होल सेल में कर दिया है। पहले रिटेल था, तो अब तो ज़्यादातर होल सेल शॉपिंग होती है, तो इसलिए बीपर वगैरह जो हैं वो ज़्यादा शायद इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वॉइसेस बनती हैं अब तो वो होल सेल लेवल की बनती हैं। अब मैंने ट्रेड फोरम उसका नाम कर दिया है। अब हम होल सेलर्स को जो है वो सेल करते हैं। तो ये देखें, मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद की और ये मुझे निकाल कर उन्होंने दे दिया। आजकल मैं नया साइन बोर्ड लगा रही हूँ अपने ऑफिस में भी, और अपने जो है होल सेल की ट्रेड फोरम में भी दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप लोगों को, क्योंकि फ्रेंड्स पूछ रही थी कि नाम क्यों चेंज कर दिया। ब्राउनी कस्टर्ड नहीं खाएगा, नो। तुम एक बिल्ली हो, बिल्ली कस्टर्ड नहीं खाती है। मुंह बसोर कर बैठ गए हैं। बिल्ली कस्टर्ड किधर खाती है? हाँ, ये ब्राउनी मुंह फेर कर बैठ गए। ब्राउनी इधर देखो, नाराज होने की क्या बात है? हाँ, बिल्ली हो, बिल्ली बन के रहो, समझे? कस्टर्ड नहीं खाती है बिल्लियां। हेलो एंग्री मैन, एंग्री बेबी है, एंग्री बेबी। जी जनाब, मैं वापस ऑफिस आ गई हूँ। स्टीमर में मैंने थोड़ी भाप ली, नज़ला मेरा थोड़ा, नाक मेरी खुल गई, और ब्राउनी को मैं जो है वो कस्टर्ड ना खिलाकर नाराज़ करके वापस वहीं पे छोड़ आई हूँ। मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया बेड पर। और बेडरूम में हमारे जो है वो पासवर्ड लगा हुआ है लॉक में, तो मैंने ब्राउनी को बहुत कहा बेड से बाहर निकलो, लेकिन ब्राउनी बजाई है कि बाहर आते वो बेड के नीचे घुस गया। और इतना मेरे पास टाइम था नहीं, मुझे भाग कर जल्दी ऑफिस आना था,
तो मैं जो हूँ दरवाज़ा बंद कर आई हूँ। अब मेरे हस्बैंड अगर आए इन केस तो फिर वही दरवाज़ा खोलेंगे या मैं खुद दरवाज़ा खोलूंगी। अब ब्राउनी हो गया है कमरे में बंद। चलिए जी, अब मैं आपको काम के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है और यहाँ पर पूरे सऊदी अरेबिया में नए से नए तामीराती मंसूबे जो हैं वो कायम किए गए हैं। विजन 2030 के मुताबिक सऊदी हुकूमत शहरियों के मयार ज़िंदगी को मज़ीद बुलंद करने की राह की तरफ गामज़न है। यही वजह है कि एक बहुत बड़े तामीराती मंसूबे के तहत जद्दा शहर में जितने भी पुराने मोहल्ले हैं उनको गिराया जा रहा है और उनकी जगह अब बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स तामीर किए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जद्दा के जिन मोहल्लों को गिराया गया वहाँ मकानात के जो मालिक थे उनको कैश मुआवजा दिया गया। ये मुआवजा देने के बाद ही गवर्नमेंट ने उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी तहवील में ली है। लेकिन एक बात और भी है कि पुराने जो महल्ले हैं इनमें सिर्फ 15% अफराद के पास ही मलकियती दस्तावेजात हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स ही किसी ने बनाए हुए नहीं थे। इन ज़मीनों में जदीद रिहायशी मंसूबे और तरक्याती मंसूबे हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, बिजनेस हब्स हैं और जनाब बहुत जल्द जद्दा आपको लगेगा बिल्कुल दुबई जैसा। तो जद्दा की प्रॉपर्टी तो है सोना, लेकिन दौरान तामीर ही जद्दा की ज़मीन ने सोना उगलना शुरू कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताती हूँ। हुआ ये जनाब के दौरान तामीर ही इन पुराने मोहल्लों से 100 किलो सोना जिसकी जो मलकियत है वो 50 मिलियन रियाल है वो बरामद हुआ। और यही नहीं बल्कि 60 मिलियन रियाल कैश भी वहां से मिला। तो ये बेतहाशा पैसा और सोना आया कहां से? दरअसल जद्दा के ये पुराने मोहल्ले क्रिमिनल्स का, जुराइम पेशा अफराद का ठिकाना रहे हैं। ये जुराइम पेशा अफराद दरअसल गैर कानूनी तारकीने वतन होते हैं। कोरोना के ज़माने में जो बहुत सारे लोग अपने वतन वापस नहीं गए, इसके अलावा उम्रे या हज पर आकर जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ सऊदी अरेबिया में रुक जाते हैं, इन सब लोगों ने वहाँ पर अपने घर बनाए हुए थे और छुप कर रह रहे थे। और यही वजह थी कि जद्दा में जो भी थोड़ा बहुत जो है क्राइम रेट्स होता था वो इन्हीं की वजह से होता था। अब जबकि ये तमाम अड्डे इनके तोड़ दिए गए हैं तो जद्दा का सुकून तो पहले ही हम उसके कायल थे, तो अब जद्दा और भी पुरसुकून जगह बन गई है। जराइम की शरह में 12% कमी हुई है। यही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इन क्रिमिनल्स से, इन जुराइम पेशा अनासिर से जब्त होने वाली ये बड़ी रकम गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुमालिक भेजी जाने वाली थी। पुलिस का कहना है कि इसी महल्ले के अफराद 10 मिलियन रियाल सामान में छुपा कर बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि जद्दा में जराइम की सबसे ज्यादा शरह इन्हीं पुराने महलों में थी जहां चोरी, लूटमार, मुंशियात यानी ड्रग्स, यहाँ तक कि इंसानी तिजारत में मुलव्विस गिरोह भी पनाह लिए हुए थे। इसे कहते हैं खसकम जहां पाक। तो मैं अब चलती हूँ घर। ये रास्ते में मैंने देखा कि जो झंडे मेरे ऑफिस के पास जो ग्लोब राउंड अबाउट है नस्ब किए गए थे उनको वापस से उतारा जा रहा था। झंडे ये लोग चेंज कर रहे हैं, नए झंडे लगा रहे हैं। किंग पैलेस भी यही है मेरे ऑफिस के पास। चलिए मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन मास्सलामा, बाय बाय।